Assalamu alaikum and a very good morning to all of you dear students. होप आप सारे बच्चे सेफ़ एंड सही सलामत होंगे। सो यस्टरडे की बात करेंगे पहले। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, विजिटिंग प्लेसेस इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये हमने कल डिस्कस किया था, याद है ना आप सबको। वहाँ पर हमने कुछ स्टेट देखे थे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। वो कौन कौन से थे, पहले एक फटाफट से एक रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हमने गुजरात देखा था, महाराष्ट्र देखा था, गोवा देखा था एंड कर्नाटका देखा था। याद है ना आप सबको, ये सब हमने कल देखे थे, ठीक है। सो इंशाल्लाह आज हम ये जो चैप्टर हैं कंप्लीट करने वाले हैं इंशाल्लाह। और इसके जो पेंडिंग क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो मैं आपको आफ्टर वीडियो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अपनी नोटबुक पर साफ साफ कॉपी करेंगे और प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं T1, ठीक है। सो देखिए बेटा, हमें आज इसमें दो स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। एक तो है स्टेट और दूसरा है यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ओपन योर पेज नंबर 269। 269 निकालिए आप, निकाला, ओके। सो देखिए आप, द स्टेट ऑफ केरला लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट। अगर हम केरला की बात करेंगे, ये मालाबार कोस्ट पे आता है। आपको पता है जब हम 3 वेस्टर्न कोस्ट्स के बारे में पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कोस्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन गुजरात कोस्ट, सेकेंड वन कोंकण कोस्ट एंड द थर्ड वन मालाबार कोस्ट। ये जो मालाबार कोस्ट है ना, ये है मोस्ट साउदर्न पार्ट, ये आता है साउथ में, ठीक है ना। तो ये जो केरला है ना, ये इसी मालाबार कोस्ट पे आता है, ठीक है, याद आया। सो तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल। अगर हम केरला की कैपिटल की बात करेंगे तो ये है तिरुवनंतपुरम। देखिए बेटा, नाम थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा बोलने में भी आपको डिफ़िकल्टी होगी, बट इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। 2-3 बार आप ट्राई करो, फिर आपको खुद आ जाएगा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, ठीक है, समझ में आया। और ये है कैपिटल केरला की, ठीक है ना। वाइल कोची एंड कोझिकोड आर इट इज़ इम्पॉर्टेंट सिटीज़। अगर हम केरला की कुछ अदर सिटीज़ की बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हैं कोची एंड कोझिकोड, ठीक है ना। द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट इज़ नेचुरल ब्यूटी, दैट इज़ लश ग्रीन फॉरेस्ट्स एंड बैक वाटर्स। अगर हम केरला की ब्यूटी की बात करेंगे, वो बहुत ही नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत जंगल है वो, ठीक है। एंड बैक वाटर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जो मेन पार्ट से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है ना, जो मेन एरिया से दूरी पर होता है, सेपरेट होता है, अलग एरिया होता है। और इसमें जो वाटर जाता है ना, वो बहुत ही स्लोली मूव करता है। आपने देखा होगा कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे वाटर होता है और वो वाटर जो होता है ना, बहुत ही धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना, वो ना चलने के बराबर, जैसे एक ही जगह पर रुक सा गया होता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपसे बात करती हूँ, 1 मिनट में आपको एक पिक दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा आप, ये है, ये वाटर आप देख रहे हो ना, वाटर है यहाँ पर, हाउस बोट ऑन द बैक वाटर्स। दैट मीन्स ये जो वाटर आप देख रहे हो ना, आपको लग रहा है ना ये बहुत ही कम है यहाँ पर पानी, और बिल्कुल एक जगह से रुक सा गया है, ठीक है ना। देखिए बेटा, एक जगह से रुक सा गया, अगर चलता भी है ना तो धीरे धीरे चलता, लेकिन इसमें हाउस बोट्स भी चलते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बैक वाटर्स, ठीक है ना, बैक वाटर्स। याद रखा, वो एरिया जो मेन एरिया से काफ़ी सेपरेट होता है, दूर होता है, और इसमें जो पानी होता है ना, वो बहुत ही स्लोली चलता है, ठीक है ना, समझ में आया। इसको हम बोलते हैं बैक वाटर। ये केरला में बहुत ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखा। इट इज़ होम टू द अनाई पीक, द हाइस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये जो है ना, ये अगर हम NIP की बात करेंगे, आपको पता है ये वाला पीक, जब मैंने आपको बताया था कि ये
पेनिनसुला पीक का हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, याद है आपको? अनाईमुडी के बारे में याद है ना, ये एक हाईएस्ट पीक है ना। तो ये जो केरला है ना, ये घर है किसका? अनाईमुडी, जो हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला इंडिया के, ठीक है ना। तो ये उसका पीक है, हाईएस्ट पीक। तो वहाँ पर जो केरला है ना, ये आप समझ सकते हैं कि घर है इस पीक का, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये अनाई पीक है ना, ये इसी में आता है, ठीक है, याद रखा ये बात। सो अब नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे, द लक्षद्वीप। आपको पता है, याद होगा आपको कि जो लक्षद्वीप है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे ना, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। इज़ अ सेट ऑफ ब्यूटीफुल कोरल आइलैंड्स, ये हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है पहले ही कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स, ठीक है ना। ये वेस्ट में आता है, ठीक है ना। दीज आइलैंड्स आर बिलीव्ड to have been formed by creatures that lived once upon a time। आपको याद है कि इस लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हमने पहले भी बात की है, तो मैंने आपको बताया भी है कि ये बताया जाता है कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना, ये बनाया गया है बाय क्रिएचर्स, ठीक है ना, जो एक ज़माने में हुआ करते थे, ठीक है ना, जो एक ज़माने में होते थे। तो उन्होंने इस लक्षद्वीप आइलैंड को क्रिएट किया है, ठीक है ना, फॉर्म किया है। कोकोनट्स ग्रो इन प्लांटी हियर एंड देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज वायर कोकोनट इज़ यूज्ड टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोकोनट के बारे में आपने सुना होगा, कोकोनट, ठीक है ना, नारियल, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। कहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड्स में कोकोनट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में निकलते हैं। और आपको पता है कि और इसी लक्षद्वीप आइलैंड्स में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कोकोनट के बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बहुत सारे, जैसे तेल, कोकोनट ऑयल निकलता है ना, जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कोकोनट के बने होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? और ये सारे कहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड्स में। फिशिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दीज आइलैंड्स। अगर हम वहाँ का लक्षद्वीप के लोगों की बात करेंगे कि वो काम क्या करते हैं, वो फिशिंग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर समंदर है, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो फिशिंग करते हैं। वो फिशिंग करते हैं, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर उन्हीं मछलियों को मार्केट में जाकर बेचते हैं। ये लक्षद्वीप के लोगों का एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, ठीक है, याद रखा। तो ये था हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पर होते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के सारे स्टेट्स को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, ठीक है। अब रही बात इसके रिवीजन टाइम, दैट मीन्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अभी अलग से प्रोवाइड करूँगी, ठीक है ना। लेकिन सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अच्छे साफ से अपनी कॉपी पर लिखेंगे और आज से ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में आपको आने वाले हैं, ठीक है। और इट इज़ टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट। बेटा आपके लिए सिर्फ बहुत ही ईजी 2 क्वेश्चन हैं असाइनमेंट के लिए। पहला वन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। केरला की कैपिटल क्या है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। सेकेंड वन, डैश इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन के बारे में आपको बात करनी है, बताना है, मतलब कौन सा है, ठीक है ना, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन लक्षद्वीप, ठीक है, समझ में आया। तो ये थे आपके होम असाइनमेंट के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन, बहुत ही ईजी हैं जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, समझ में आया। सो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।